क्वेश्चन नंबर 21। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा जो कुछ इस तरह से है। ए बी सी डी ई, ये एंगल 150 डिग्री, ये जो एंगल है 140 डिग्री। ये आपका फिगर हो गया उसमें जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए इसको पूछ क्या रहा है, जो एंगल बी सी डी है, बी सी डी यानी ये जो एंगल है ये वाला क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करने से पहले पिछले क्लास में हम एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण और रैखिक युग्म, ये चार बातों पे हम विशेष करके चर्चा किए थे और बोले भी थे आपसे कि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका है। तो आज देखिए उसी का प्रयोग होगा। चलिए समझते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन में बता दिया गया है जो ए बी है ये समांतर है, ए बी समांतर है किसके, डी ई के। जो ए बी रेखा है ये किसके समांतर है, डी ई के। अर्थात हम इसको ऐसे अनंत तक बढ़ाएंगे तभी इन दोनों रेखाओं के बीच का जो लंबवत दूरी है समान रहेगा। ठीक, अर्थात ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि एक ये जो रेखा है ऐसे डी और यहाँ कर दे रहे हैं ओ, अर्थात ये जो रेखा है डी ई और ए बी यहाँ सी कर दे पी कर दे रहे हैं। ठीक, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दो तरह का कोण बनता है, संगत कोण और एक एकांतर कोण। तो यहाँ हम एकांतर कोण का प्रयोग करें तो बताए भी थे ये जो कोण होता है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। राइट, यानी 140 ये है तो 140 ये भी होगा, ये जो कोण है ऐसे। ठीक, अब देखिए रैखिक युग्म का यहाँ प्रयोग करेंगे। जब इतना 140 है तो शेष ये जो बचा ये कितना होगा। रैखिक युग्म क्या होता है, यानी ये जो कोण होता है पूरा 180 अंश, ये मान लीजिए आपका 140 है तो ये कितना होगा 40, इन दोनों का योगफल 180 अंश, यही होता है ना। तो ये 140 है तो ये 40 हो गया। ठीक है, अब आइए ये कोण पता हो गया। अब ऐसे ही हम इसको पता करते हैं। ये कोण, ये देखिए ए भी एक रेखा है, यहाँ तक 115 है, क्या है 115। तो ये कितना होगा आप बताइए, ये कितना होगा, बताइए 65, ये होगा आपका 65। अब बाकी ये आप निकाल सकते हैं, 65 और 40 ऐड करिए और हमें पता है कि ये त्रिभुज हो रहा है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसी प्रकार इसको हम जोड़ के और इसमें से घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना होगा बताइए, 15 ये हुआ। अब घटा दीजिए 5 और ये 7, यानी 75 डिग्री का ये है, 75 डिग्री। ठीक है, आप नोट बढ़िया से पढ़िए, तैयार कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है जिसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा। x डिग्री और ये है 3x डिग्री प्लस 20 डिग्री। ये ए है, ये बी है, सी डी।
चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बताना है कितना होगा। ठीक है, ये सबसे इजी है। ऐसे समझिए, ये एक रेखा है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से लगा दीजिए, आ जाएगा। हमें पता है इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। बस 3x डिग्री प्लस 20 डिग्री और इस कोण को जोड़िए x डिग्री, जो किसके बराबर होगा, 180 अंश के। ओके, अब ऐड करिए, ये होगा आपका 4x डिग्री, 20 डिग्री, 180 डिग्री, कितना हो गया, x बराबर 40 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, 40 डिग्री। सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। लिखा है कितना, 2x, ये कितना है 2x माइनस 10 डिग्री, और ये कितना है 2x डिग्री प्लस 50 डिग्री। जैसे हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, सेम उसी तरह है, अर्थात रैखिक युग्म से हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए इस एंगल को और ये वाला एंगल, यानी BAD एंगल और DAC एंगल को, दोनों को ऐड करेंगे जो 180 अंश के बराबर होगा। वो क्या होगा, रैखिक युग्म होगा। अर्थात यहाँ से हम ऐड करके ऐसे 2x डिग्री माइनस 10 डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू कितना आएगा, 35। सही है, ऐसे आप सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी 24। ये एक रेखा है जो BC है, ये है। ये सब रैखिक युग्म से लगेंगे। आप एक बार ट्राई करेंगे, इसका आंसर बहुत इजी आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ऐसे है, ये भी वही चीज़ है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का जो है क्या करते हैं, सभी एंगल को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा। यही बताना है, x का वैल्यू। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, GD एजुकेशनल पॉइंट जो है आपके सफलता के लिए तत्पर तैयार है। आप लोगों के एक फिंगर टिप्स से ही आपके समस्या का समाधान लेकर तैयार रहता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। जो 24 क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग
43 डिग्री होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, निकालने के बाद आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल सॉल्व किए हैं, सेम वही सवाल ही है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग 21 क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ज़रूर आएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका आंसर है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। ये A B C D E F, इसका वैल्यू है 75 डिग्री। ये है Y डिग्री, ये है 25 डिग्री, ये X डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है पहले ही A B C D E F जो रेखाएं हैं, ये क्या है, तीनों समांतर हैं। जब समांतर हैं तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए। और फाइंड करना है x और y का वैल्यू। ठीक है, चलिए इसे दिखाते हैं आपको। ये रेखा हम AB को भी आगे बढ़ा दे रहे हैं समझने के लिए आपको, और EF जो रेखा है इसको भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे हम CD को भी, जो रेखा है इसको भी आगे बढ़ा दिए। अब देखिए, जो AB रेखा है इसका तिर्यक रेखा आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, जब तिर्यक रेखा एक काट रही है तो यहाँ पर दो प्रकार का कोण बनता है, एकांतर और संगत। तो हम संगत का प्रयोग करके इसे सॉल्व कर लेंगे। और देखते हैं, ये 75 है तो ये भी क्या होगा, 75। ओके, जब ये 75 है तो ये वाला जो रेखा आप देख रहे हैं इतना 75 है, तो ये इतना कितना होगा, 105 होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा था ये वाला, ठीक, यानी EF का जो हम लोग बढ़ाए थे EF को, तो ये भी तो एक तिर्यक रेखा काट रहा है, यहाँ भी एकांतर हुआ। तो 105 ये है तो 105 ये भी होगा, क्या होगा, 105। अब देखिए ये हो गया आपका रेखीय युग्म का ये वाला रेखा। इसको और इसको जोड़िए और 180 में से घटाएंगे, शेष y का वैल्यू आ जाएगा। जोड़ दीजिए तो होगा कितना, 130 होगा। अब क्या करेंगे, 180 में से घटा दीजिए, जो आएगा वो क्या होगा, ये y का वैल्यू। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल, 105, और यहाँ से यहाँ एंगल कितना, 25। तो शेष ये जो बच रहा है हम 180 में से ही तो निकालेंगे इसको, तभी तो वैल्यू पता चलेगा। तो y का जो वैल्यू आया ये क्या होगा, 50 होगा। ऐसे x का जब वैल्यू हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका, ये भी समांतर है, ये कि ये जो जा रहा है इस रेखा का और इस रेखा का, ये दोनों समांतर हैं। तो ये जो रेखा है तिर्यक रेखा है, तो यानी एकांतर कोण, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा पूरा, यानी y और 105। y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है कितना, 50, और ये 105 कितना हो गया, 155। 155 ये क्या हो गया, 155। x का वैल्यू जहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 155 डिग्री और कॉमा 50 डिग्री, यानी x का वैल्यू 155 और y का वैल्यू 50, यही क्या होगा, आंसर होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, समझ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये आपका पी क्यू है, ये आर एस, ए बी सी, ये एंगल बताया गया है कितना 70, और ये एंगल है 100। सही है। आपको बताना है इस एंगल में, यानी यहाँ x रखा गया, आपको बताना है x का वैल्यू। और एक बात बता दिया गया इसमें कि पी क्यू आर एस के समांतर है। जो पी क्यू रेखा है आर एस के समांतर है। जब समांतर है तब हम यहाँ कंडीशन क्या लगा देंगे, वही एकांतर वाला नियम लग जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए, जब ये समांतर है तो ये जो ए बी रेखा है पी क्यू और आर एस का तिर्यक रेखा है। सही है। जब तिर्यक है तो यहाँ पर हम एकांतर कोण का रूल लगा देंगे। तो ये 70 तो ये 70। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 100 है, ये इतना एंगल 100 है, तो ये कितना होगा, 180 में से 100 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 80। सही है। यानी 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। ये आपका हो गया 80, ये हो गया 70। अब ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी सी यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात इसको जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। ए बी, ये ओ है, ये डी है, ये सी। इसका वैल्यू दिया है 75 डिग्री। ये थीटा, है, और ये आपका 35 डिग्री है। देखिए दिया है, दिए गए आकृति में ए बी समांतर है सी डी, यानी ए बी जो रेखा है, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, अर्थात थीटा का मान क्या होगा, चलिए अब समझिए इसे। इसे हम आगे तक बढ़ा लेते हैं, एक मिनट। ये आपका बी यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आगे हो गया। अब देखिए समांतर है तो ये तिर्यक रेखा है, इन दोनों, ये दोनों रेखा समांतर है, तब ये जो तिर्यक रेखा होगा तो एकांतर कोण में डिवाइड कर सकता है। अर्थात हम एकांतर कोण का यहाँ रूल लगाएंगे, ये जो कोण है इसके बराबर होगा 75। यहाँ जब ये 75 है तब ये कितना होगा, ये 75 ये है, तो ये आपका ये बनेगा रेखीय युग्म। यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा 105 डिग्री।
105 डिग्री। ये हो गया 105 डिग्री, ये हो गया 35। अब क्या करेंगे, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा होगा। अब इसका योगफल 180 अंश होता है तीनों जोड़ने पर। इसको जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए, जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 40 यानी 40। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला है 29। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और ये दिया है 2b डिग्री, और ये दिया है 2a डिग्री, ये दिया है b, और ये है आपका 4a डिग्री। अब इसमें हमें पूछा है क्वेश्चन b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, b बराबर कितना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। रोक इधर, चलिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो 2a है, यहाँ देखिए 2a डिग्री है, ये किसके बराबर होगा, b डिग्री। देखिए ऐसे हम बताए थे आपको, जो ये कोण होता है, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात शीर्षाभिमुख से ऐसे बताया गया था आपको। तो जो 2a डिग्री है ये b के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ देख रहे हैं जो 2b डिग्री है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर है। यहाँ जो कोण होगा इसके बराबर होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2b डिग्री। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक रैखिक युग्म बनेगा, अर्थात कर देंगे 4a डिग्री प्लस 2b डिग्री प्लस 2a डिग्री। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, 180 के। आप करिए इसे सॉल्व, ये होगा 6a डिग्री प्लस 2b डिग्री, यहाँ 2 कॉमन लीजिए, आपका हो जाएगा 3a डिग्री प्लस b डिग्री 180 डिग्री। इसको इधर भेजिए तो आ जाएगा आपका 3a डिग्री प्लस b डिग्री इजकल टू 90 डिग्री हुआ। अब देखिए यहाँ b का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, b बराबर क्या है 2a, तो आ गया 3a डिग्री प्लस 2a डिग्री, 3a डिग्री प्लस 2a डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये ऐड होगा कितना हो जाएगा 5a डिग्री। अब यहाँ a डिग्री बराबर क्या मिल गया आपको, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, a डिग्री बराबर 18 डिग्री यहाँ मिल गया। अब देखिए यहाँ हम पुट कर देंगे, b का वैल्यू पूछा गया है, यहाँ पुट कीजिए, यानी 2 इंटू 80 डिग्री कितना आ गया, b बराबर 36। ये आंसर हो गया। ठीक है, ना समझ में आए वीडियो एक बार और रिवाइज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए इस आपको लिंक जो है दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके और भी सवाल एक्स्ट्रा जो करना चाहते हैं उसमें मिलेगा, आप कीजिएगा, सवाल लीजिए, कर जाएंगे। अगर जो लोग नोट बनाए होंगे, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, तो इसे कर जाएंगे। ठीक, सो
और बात कर लेते हैं थोड़ा बोर्ड वाले बच्चों का, जैसे 9th 10th, तो उनके हम सब्जेक्ट का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं लाइन एंड एंगल जब पढ़े हैं तो उनके लिए कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा देखते हैं। सर प्लीज़ बुक दीजिएगा। आपके पास यदि NCERT का बुक होगा, यूपी बोर्ड 9th क्लास 9th का देखिएगा। NCERT में आप आ जाइएगा 6 चैप्टर नंबर 6 में आइए और वहाँ से चैप्टर नंबर 6 का जो जितना है 6.1 2 3 4 जितना भी है उसको एक नज़र आप देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आई होप आप लोग 70% से भी ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना मैटर आपको बता दिया गया है, नोट में लिखवा दिया गया है। सो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। आपके लिए GD एजुकेशनल पॉइंट हमेशा तैयार रहता है सफलता के बाद। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।